इन्फ्लेशन का भूत अभी भी बाजार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी थोड़े दिनों की गिरावट के बाद मार्केट जो है थोड़ी उठने की कोशिश कर ही रहा था कि जैक्सन होल मीटिंग के अंदर में पॉवेल ने एक बम धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी इन्फ्लेशन की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट को अनएक्सपेक्टेड रेट से बढ़ाना पड़ सकता है, जो कि अपने आप में काफ़ी धमाकेदार स्टैंस है। हमारे जिन दर्शकों को ये नहीं पता है कि जैक्सन होल सिंपोसियम क्या है, तो उन्हें बता दूं कि 1978 से कैंसास सिटी में होने वाली एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है, एक ऐसा गैदरिंग है जिसमें दुनिया भर के सारे सेंट्रल बैंक्स के जो लीडर्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने इकोनॉमिस्ट्स हैं, सारे वहाँ इकट्ठे होते हैं और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन पे चर्चा की जाती है, उसको सुधारने के प्रयास किए जाते हैं और वहाँ उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक इवेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। और इसी इकोनॉमिक इवेंट में यूएस फेड के जेरम पॉवेल ने उन्होंने क्या कहा कि हमें इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए अनएक्सपेक्टेड रूप से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ सकता है, जिसका नतीजा रहा, आइए स्क्रीन पर चल करके देखते हैं इसका नतीजा क्या रहा। ये देखिए, इसका नतीजा रहा कि 1000 पॉइंट के साथ में डाउ गिरा है। आइए चार्ट पे देखते हैं इसको कैसे गिरा। ये देखिए क्या गिरावट है, मतलब 3.2% एक झटके में। और ये गिरावट की खासियत आप देखिए, एक तो वॉल्यूम देखिए नीचे गिरने का, और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो है इस वॉल्यूम की केवल केवल वॉल्यूम ही नहीं है, इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ से कोई बाइंग की उम्मीद नहीं रही, मतलब नीचे कोई टेल बनी ही नहीं, लगातार गिरता चला गया 1000 पॉइंट। इसी तरीके से आप देखें नास्दाक, तो नास्दाक की तो और बुरी कंडीशन है, यहां भी सेम तरीके से 4.46% की गिरावट दर्ज की गई और जबरदस्त तरीके से मार्केट गिरा। तो क्या ये अप्रत्याशित था? देखिए अप्रत्याशित तो एकदम नहीं था। अगर मैं कहूं आपको, देखिए ध्यान से, ये डाउ जोन्स का चार्ट है। डाउ जोन्स का चार्ट बता रहा था कि ये ऑलरेडी अपने प्रीवियस एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन के पास में मार्केट है। कि हमने रेजिस्टेंस लाइन, ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी कि ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट जब चल रहा था। ऑलरेडी 22 अगस्त को यहाँ पे, ये 19 अगस्त को मार्केट ने ट्रेंड लाइन के पास ब्रेक दे दिया और उसके बाद बड़ी तेजी से गिरावट आई है 22 अगस्त को। तो इसका मतलब कि मार्केट में कुछ लोग जानकार जो थे वो वहां पर एग्जिट हो रहे थे, उन्हें पता था कि आने वाले समय में मार्केट तेजी से नीचे जा सकता है और वो पहले से उन्होंने अपनी पोजीशन काट ली। अब इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये यूएस 100 है, यानी कि फ्यूचर्स है इसका, नास्दाक का। और यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ऑलरेडी अपने ट्रेंड लाइन, ये देख रहे हैं, ये अपने एक रेजिस्टेंस जोन के पास में, यहाँ लिया फिर यहाँ से लिया, ये एक रेजिस्टेंस जोन के पास में, और गिरावट पहले ही शुरू हो चुकी थी। ये इसने भी अपनी ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रीच कर दी थी पहले ही, ये देखिए ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी थी। तो ये कोई अप्रत्याशित गिरावट नहीं है, इसका मतलब लोगों को पहले ही समझ में आ गया था कि जैक्सन होल में क्या होने वाला है, वहां पर वो जेरम पावेल क्या बोलने वाले हैं, और उसके अगेंस्ट में पहले ही मार्केट ने एग्जिट करना शुरू कर दिया। हाँ, इंडिया में कहानी थोड़ी उल्टी रही। इंडिया में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट 2 दिन तो गिरा यहाँ पर अपने, ये भी इंडिया में निफ्टी देखिए पूरे रेजिस्टेंस जोन के पास आकर के उसने 3 दिन लगातार ऊपर क्लोज दिया, क्लोज देकर के 18,000 के आसपास पहुंचा, लेकिन जो प्रीवियस हाई 18,100 का जो क्रूशियल लेवल था उसको ब्रीच नहीं किया, और वहां से ये खूब अच्छे से 200 पॉइंट और फिर लगातार 2 दिन 267 पॉइंट के साथ 1% 1.5% के साथ 2 दिन गिरा। लेकिन 23 अगस्त को फिर एक अच्छी उछाल दिखाई दी मार्केट में, 23 अगस्त को अच्छे उछाल के साथ मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। बट अगेन ये बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है कि यहाँ देखिए ये ट्रेंड लाइन लग रहा था कि ब्रीच हो गई, ये जो यहाँ पे इसकी जो ये रेजिस्टेंस लाइन थी लगा कि यहाँ ब्रीच हो गई, बट तोड़ के फिर वो नीचे आई, और अब यही जो रेजिस्टेंस लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट का बड़ा ही सुंदर सा एक क्लासिक एग्जाम्पल दिख रहा है कि ये अपने आप में एक फॉल्स ब्रेकआउट प्रूव हो गया। और अगले दिन जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे को मार्केट बहुत तेजी से 100-200 पॉइंट गैप डाउन, मोर देन 200 पॉइंट गैप डाउन खुलने की उम्मीद है, बिकॉज ऑफ ये जेरोम पावेल की स्पीच की वजह से, ठीक है। तो अब मार्केट यहां से कितना नीचे और गिर सकता है?
मार्केट कितना नीचे और गिर सकता है? देखिए एक ये 13,000 17,350 का एक जो ये एरिया है, इस लाइन, ये जो ग्रीन कैंडल इसका लो 13,350 का जो एरिया है, ये बहुत क्रुशियल जोन है। अगर इंडियन मार्केट, देखिए इंडियन मार्केट यूएस मार्केट से थोड़ा सा रेजिलियंट है, इसको कि हमारे क्रिस वुड ने भी जो है इसको एडमिट किया है, लेकिन किसी एक आदमी के कहने पर हम नहीं जाते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि अगर ये रेजिलियंट है तो उसको यहाँ पर टिक जाना चाहिए। अगर इस लाइन को तोड़ता है तो फिर 17,000 बहुत दूर नहीं रहेगा, क्योंकि सेंटिमेंट रिवर्स हो चुका रहेगा। ये जो लाइन ब्रीच हुई है तो ये फिर लगातार इसने अपना, देखिए यहाँ पर आकर के इसने अपना हायर हाई नहीं बनाया अभी तक। अभी भी स्ट्रक्चर देखिए यहाँ इसके ऊपर नहीं गया, तो हायर हाई हायर लोज नहीं कहेंगे। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ फिर टर्न कर जाता है तो ये एटलीस्ट जो 0.75 बेसिस की बात चल रही है कि 0.75 बेसिस से हो सकता है कि 1% तक की फेड रेट हाइक कर सके यूएस में, तो उससे फिर मार्केट उसको डिस्काउंट करने के लिए अभी से गिरना शुरू हो सकता है। और ये अब पूरा का पूरा ग्लोबल क्यूज पे डिपेंड करता है कि इंडिया का मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो मार्केट मेकर्स इंडिया में है इंडियन मार्केट के, वो सारे के सारे एफपीआईज और एफआईआईज हैं। और एफपीआईज का पैसा जब जिस तरीके से आना बंद होगा तो वो मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा, बंद ही नहीं होगा, निकलना शुरू हो जाता है, जिसके सिम्टम्स जो हैं अभी से दिखाई दे रहे हैं। अगर हम जरा देखें यूएस डॉलर का चार्ट, यूएसडी आईएनआर को हम देखते हैं, यहाँ पर हम, ये रहा यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप धीरे धीरे इधर गिरावट हुई, लेकिन अब फिर धीरे 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 ये ऊपर बढ़ रहा है, यानी कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और लोग रुपए को बेच के डॉलर लेके निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये ऑलमोस्ट 80 के आसपास पहुंच चुका है, इसका ऑल टाइम हाई 80.2 है। अगर ये उसको क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब यह है कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट में इंडिया से डॉलर बाहर जा रहा है। अब निफ्टी के लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो निफ्टी के लेवल्स, एडवाइस ये है कि किसी भी तरह की लॉन्ग ना रखें और ओवरनाइट पोजीशन अवॉइड करें ऐसे सिचुएशन में। और वैसे भी कभी भी एक बड़े इवेंट के पहले ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए। इवेंट हो ले जाने दो, इवेंट हो जाएगा उसके बाद पोजीशन लेना, ऐसी क्या हड़बड़ी है कभी भी, क्योंकि आप इवेंट का आउटकम नहीं जानते। तो ये एक एनुअल इवेंट था, विश्व का सबसे बड़ा इवेंट था, इसके पहले अगर जिन लोगों ने लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ले रखी होगी तो अब देखिए ये किस्मत की बात है, 50-50% चांसेस रहते हैं। अब जिन्होंने लॉन्ग ले रखा है उनको बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पर कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो खुलते उनको बहुत ह्यूज लॉस दिखाई देगा। वो लॉस रिकवर होगा कि नहीं ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि मार्केट बाद में रिकवर करेगा कि नहीं। हो सकता है जैसे यूएस मार्केट लगातार ही गिरते चले गए तो हो सकता है इंडियन मार्केट में भी लगातार सेलिंग चली जाए। और जनरली ट्रेंड, जब ओपनिंग ट्रेंड स्ट्रांग होता है तो फिर वही ट्रेंड पूरे दिन भर कंटिन्यू होता है, क्योंकि बेरिशनेस होती है। पहले लोग सौदे काटते हैं, जो लॉन्ग वाले होते हैं वो खुलते ही बाजार के 10-5 मिनट के बाद अपने सौदे काटने लगते हैं, जिससे सेलिंग आती है और उसका फायदा फिर जो है बेयर्स उठाते हैं, वो ऑलरेडी सेल पे सेल करने लगते हैं और उससे मार्केट में एक बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरने लगता है, तो वो सेलिंग कंटिन्यू रहती है। अब ये लेवल कहां तक हो सकते हैं? 17,500। देखिए यहां पर मार्केट को से सपोर्ट, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हमारा सपोर्ट 17,500 17,000 के आसपास है। ये लेवल नहीं टूटना चाहिए अगर मार्केट को यहां से ऊपर जाना है तो, अदरवाइज फिर सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाएगी। अभी तक हम देख रहे हैं कि ये मार्केट लोअर हाई लोअर लो की ट्रेजेक्ट्री में चल रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर कहा नहीं जा सकता कि फिर वो कितना नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी रिसेशन, यूएस में रिसेशन की संभावना है, इंडिया में रिसेशन की कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है। ये मैं एक बात कहूंगा, स्ट्रेंथ ये है कि इंडिया में रिसेशन की कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है। इंडियन इकोनॉमी पहले से स्ट्रांग है, रेजिलियंट है। इवन जो चाइना +1 पॉलिसी है उसका एडवांटेज इंडिया को मिल रहा है। चिप मेकिंग में भी कंपनीज भारत को अप्रोच कर रही हैं और भी, जैसे हाइड्रोजन में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है तो उसमें भारत लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो ये कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जो फ्यूचर कंडीशंस को देखते हो सकता है कि इंडिया में उतना इसका इम्पैक्ट ना दिखाई दे। अभी भी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लगभग 7.5% की रेट से ग्रो करने के चांसेस दिख रहे हैं। तो ये सिनेरियो है हमारा। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है। देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अपनी प्रीवियस हाई को क्रॉस किया था। बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग रही थी
वो क्रॉस करके इसने हाई बनाया था 39,700 का, लेकिन वहां पे वो टिकी नहीं 39,800 का, और वहां टिकी नहीं, वहां से जबरदस्त सेलिंग आई, रिकवरी हो रही थी, लेकिन फिर अगेन क्लोज तो हुई 38,987 के पास में। लेकिन हमें पता है कि हो सकता है कि जो 38,000 का लेवल है ये खुलते ही ब्रीच हो जाए, या तो गैप डाउन खुलेगा यहाँ पे आगे आसपास 38,200 के आसपास कहीं खुलेगा गैप डाउन होकर के, या फिर खुलते ही ये ब्रीच हो जाए। अगर ये ब्रीच होता है तो बहुत बड़ा फॉल आएगा, मतलब सेलर्स हावी हो जाएंगे मार्केट के ऊपर में, लॉन्ग करने की हिम्मत किसी की पड़ेगी नहीं, ठीक है, लॉन्ग की हिम्मत किसी की पड़ेगी नहीं, और सेलर्स हावी हो जाएंगे मार्केट में, और उनको मौका चाहिए, फिर तो वो लगातार सेल के ऊपर सेल करते चले जाएंगे। बायर्स एकदम रिट्रेस हो सकते हैं, बायर्स एकदम पीछे हट सकते हैं, रिट्रीट कर सकते हैं कि नहीं भैया हम अभी इसमें आगे नहीं जाएंगे। ये एक एरिया है कहां पर अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा संभलता है, यानी कि कहां पर अगर कोई हमारा बायर स्ट्रांग होगा, तो ये एक एरिया जहां अगर ये बच जाता है तब यहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। अदरवाइज नेक्स्ट सपोर्ट 37,000। अब अचानक से ये इवेंट देखिए बहुत लोगों को नुकसान करेगा। ये जो 1,000 पॉइंट का फॉल यहाँ पे हुआ है 3% का और 4% का, तो यहाँ भी गैप डाउन मंडे को हमारे भी मार्केट जो है वो यूएस मार्केट को मिमिक करते हैं, तो वो लगभग क्षमा करेगा, थोड़ी सी कफ एंड कोल्ड हो रखी है, थोड़ा सा जस्ट बेयर विद मी। तो ये यहाँ पर आपको हमारे मार्केट भी 3 से 4% के बीच में फॉल दिखा सकते हैं, ये कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। तो किसी भी तरह की लॉन्ग पोजीशन से बचें। ट्रेड करना होगा तो केवल शॉर्ट डायरेक्शन में करेंगे। शुरू के 5-10 मिनट आप वेट करेंगे, 15 मिनट एटलीस्ट देख लीजिए कहाँ पर होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गैप अप खुलेगा तो सेल करने के चांसेस आपको कम ही मिलेंगे। बहुत गैप डाउन होने के बाद जब वो थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और फिर दोबारा वहां से जब नीचे की तरफ चलना शुरू करेगा, तभी ट्रेड लेना सही रहेगा, ठीक है। तो अब ये एग्जैक्टली कितना गैप डाउन खुलेगा ये अब तो खुलने के बाद ही पता चलेगा कि ये जनरली हमारा जो SGX निफ्टी है वो दिखा रहा है कि 215 पॉइंट, SGX निफ्टी दिखा रहा है ऑलरेडी 215 पॉइंट के पास में, मतलब कहाँ 17,444। तो ये अब कितना सही बैठता है ये अब तो मॉर्निंग में भी उस दिन भी पता चलेगा, जब मॉर्निंग मंडे को खुलेगा तो मंडे को SGX सिंगापुर ट्रेडिंग से भी अफेक्ट होता है, तो अब उस दिन एग्जैक्टली पता चलेगा। बट मंडे के पहले मंडे को सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि बहुत अगर वोलेटाइल सेशन रहता है तो आप अवॉइड करें, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो उसको अवॉइड करें। बहुत ऐसे खतरनाक सिचुएशन पे स्पेशली जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको ऐसे सिचुएशन में ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। जिनके पास बड़ा फंड है उनको पता है, वो अपनी हेजिंग करके चलते हैं। रिटेलर्स ही सबसे ज़्यादा होते हैं मार्केट में जो अनहेज्ड पोजीशन लेके चलते हैं। मैं बहुत से ऐसे रिटेलर्स को जानता हूं जो जोश में आकर के ना वो अपनी नेकेड पोजीशन लेकर के चल देते हैं और उसमें बहुत बड़ा ह्यूज नुकसान होना होता है। जितने भी मजे हुए खिलाड़ी हैं, जितने भी सीजन्ड कहते हैं ना, जो ट्रेडर हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं इस गेम के, तो वो कभी भी ओवरनाइट पोजीशन और स्पेशली इस तरीके के इवेंट के पहले ओवरनाइट पोजीशन में कभी भी अनहेज्ड पोजीशन लेके नहीं चलते हैं। तो वो जब हेजिंग होगी तो उनका लॉस बहुत कम होगा, उनका कैपिटल बड़ा होता है, वो सारी पोजीशन एक साथ डालते नहीं है। बट रिटेलर्स के साथ समस्या ये होती है कि उनकी कैपिटल अगर 10 लाख की होगी तो वो फ्यूचर में ऑप्शन में सौदे डाल देंगे ओवर लिवरेज करके, और वहां से जब लॉस होता है तो उनके कैपिटल पर बहुत ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। मंडे को आप देखिए मार्केट के लेवल्स हमने बताए हुए हैं। बैंक निफ्टी में हमने लेवल्स बताए हुए हैं 38,000 अगर खुलते ही ब्रीच हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा नेक आने वाले दिनों तक ये फॉलो थ्रू हो सकता है। 37,000 एक सपोर्ट लेवल है जहां से फिर मार्केट ऊपर की तरफ एक बार संभल सकता है या संभलने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों ये रही लेवल्स। अब मंडे को खुलने के बाद ही पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से ऊंट किस करवट लेगा, कहते हैं ना ऊंट किस करवट लेगा, ये तो समय आने में पता चलेगा। तो वैसे ही मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, हम कोई ओपिनियन नहीं बना सकते। एज अ ट्रेडर हमारा ओपिनियन बनाना काम भी नहीं होता है। हम दोनों तरफ के लेवल्स के लिए सेट रहते हैं, ऊपर का लेवल हमने देख लिया, नीचे का लेवल देख लिया। अब जिधर भी मार्केट मूव करेगा हमको उसी से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना। होप नहीं रखनी कोई मार्केट में कि नहीं शायद अभी नीचे गिर रहा है बाद में रिकवर हो जाएगा, या अभी रिकवर हो रहा है बाद में गिरेगा, ऐसी कोई भी होप लेकर के ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में ट्रेडिंग आंखों से होती है, कान से नहीं होती, दिल से नहीं होती। इसलिए दिल को किनारे रख दें जब ट्रेड करना हो तो, कि नहीं नहीं मेरा दिल कह रहा है कि मार्केट रिकवर होगा, आप भूल जाइए। आंखों पर देखिए, केवल आंखों पर विश्वास करिए और चार्ट में देखिए कि क्या प्राइस नीचे गिर रही है या ऊपर, ठीक है।
तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, उसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।